हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका बिजनेस क्लासेस के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिकलेक्ट योर डाउट्स, रिकलेक्ट योर टॉपिक्स। ठीक है ना, जो हमने इससे पहले कवर किया है। लिसन प्लीज, दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कंसर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, and business activities we have two types. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज कॉमर्स। बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर हमने बात की है प्राइमरी इंडस्ट्री को लेकर, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। तो लिसन ऑल ऑफ यू, एक सिंपल सी बात करते हैं भी, कॉमर्स है क्या एक्चुअल में। वैसे तो बच्चे इसको स्ट्रीम के फॉर्म में भी समझते हैं, लेकिन स्ट्रीम के साथ साथ हमको इसका मीनिंग समझना है एज पर द टू द पॉइंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इसको क्या लेके चलते हैं, क्या मीनिंग है इसका बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो बेटा प्लीज़ सभी फोकस करें। देखो बेसिकली होता क्या है, जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जब आता है ना, तो इस रास्ते में, इस रूट के अंदर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस या बैरियर्स फेस करने को मिलते हैं। तो कॉमर्स का मेन काम क्या है, उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करना। दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। Suppose I am a businessman, but I don't have any money. Now I want to start a new business. मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रॉपर फंड्स नहीं है। तो व्हाट इज़ द ऑप्शन? तो आई हैव ऑप्शन इज़ बैंक। अब जो हिंड्रेंसेस अराइज हुआ ड्यू टू फाइनेंस, ड्यू टू मनी, तो वो किसने रिमूव किया? वो किया बैंकिंग सिस्टम ने। ऐसे ही सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, जैसे हम बात करें एप्पल को लेकर। हमारे यहाँ पे एप्पल कहाँ के फेमस है? कश्मीर के। लेकिन कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बाइंग और सेलिंग होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स वी आर रिमूविंग इन कॉमर्स, वी कैन से इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब समझ आया कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर के बीच में जो भी हिंड्रेंसेस अराइज हो रहे हैं, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, उन हिंड्रेंसेस, उन बैरियर्स को रिमूव करना ही कॉमर्स कहलाता है। ओके अगर मैं मीनिंग को लेके बात करूँ तो यू कैन राइट ऑल ऑफ यू, इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk। ठीक है, एक्चुअली में ये पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क अपने आप में एक हिंड्रेंसेस का पार्ट है। इनको हम आगे वीडियो जब बनाएंगे वहाँ पे कवर करेंगे, अभी हम फिलहाल इतना समझ सकते हैं। उसके बाद उसने एक पॉइंट और बोला है कि इन द अदर वर्ड्स रिमूवल ऑफ ऑल द हिंड्रेंसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज कॉमर्स। आप इस लाइन से भी समझ सकते हो कि एक लाइन में उसने बहुत कुछ बोल दिया कि इन द अदर वर्ड्स रिमूवल ऑफ ऑल द हिंड्रेंसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज कॉमर्स। तो अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड वन इज एक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट वन ट्रेड, सेकेंड वन एक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर ये वर्ड आपको मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है स्पीक में, राइटिंग में, तो यू कैन से द सब्सिट्यूट वर्ड एड्स या एड्स, सॉरी, AIDS एंड सब्सिडरी। ठीक है ना, सब्सिडरी इज द बेस्ट वी कैन से। तो सबका मीनिंग एक ही है एक्चुअल में, बुक में लिखा हुआ है तो मुझे पता, तो मैंने लिख दिया इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड को लेकर। ट्रेड क्या है? देखो बेटा, ट्रेड एक बेसिक सा टॉपिक है। बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है? बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन को लेके बात करते हैं, बाइंग और सेलिंग को लेके बात करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज दैट economic activity in which we are conducting all producing, manufacturing, buying and selling activities of goods and service फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। जो वर्ड समझने का है बिजनेस के अंदर वो क्या है? रेगुलर बेसिस, जिसके अंदर प्रोडक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, बाइंग और सेलिंग भी है। बट जो ट्रेड है बेटा, ट्रेड के अंदर हमको क्या पता होना चाहिए भी? ट्रेड का बेसिक मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देना, वो ट्रेड है भाई, सिंपल सी बात।
कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देना, वो ट्रेड है। ये जो रिटेलर है ये क्या करते हैं, होलसेलर से ज़्यादा में बल्क में परचेज लाते हैं करके, और हमारे यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर देते हैं विद प्रॉफिट, अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ठीक है। नाउ एग्जीक्यूटिव ट्रेड, एग्जीक्यूटिव ट्रेड की हम बात करेंगे, एक सब्सिडरी है जहाँ पे मैंने लिखा है ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम, ये वर्ड जो है ये ओवरकम है, ठीक है ना। द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कॉमर्स का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल द हिंड्रेंसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये हमारी एक सब्सिडरी पार्ट है। विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव ट्रेड वी कैन रिमूव ऑल द हिंड्रेंसेस। ये वीडियो हम आगे बनाएंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट फर्स्टली वी विल फोकस ऑन ट्रेड। ठीक है ना। मेक श्योर आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा सभी को भी, ट्रेड क्या है और एग्जीक्यूटिव ट्रेड क्या है। आप एग्जीक्यूटिव ना समझ पाओ तो सब्सिडरी लिख सकते हो। ठीक है। ट्रेड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद प्रॉफिट मोटिव, और एग्जिली या फिर सब्सिडरी टू ट्रेड के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। मतलब ट्रेड के रास्ते में जो जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो हर्डल क्या होते हैं, रुकावटें, हम जब लाइन क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, कई बार बैरियर लगे होते हैं ना, तो उसको हम हर्ड, ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी जब हम किसी प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हर्डल्स आ जाते हैं। मैंने भी बताया भी एग्जांपल के साथ, वो बैंकिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है, ठीक है ना। ये जैसे सपोज आई एम ए प्रोड्यूसर, मुझे अपना प्रोडक्ट जो है पूरे इंडिया में फैलाना है, तो कैसे हम उसको फैला सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटर, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम बात करते हैं हम ट्रेड को लेकर। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। वैसे ट्रेड पे हम थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। ट्रेड दो तरह का है, देखिए हमारा होम ट्रेड, सेकेंड है इसमें फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ होम ट्रेड, सेकेंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर हम क्या बात करते हैं कि होम ट्रेड इज़ दैट, ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसके अंदर क्या बोला है कि होम ट्रेड, होम मतलब घर, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। होम का मतलब क्या होता है, घर। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है होम ट्रेड, इसका मतलब कि वो ट्रेड जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर होता है, कंट्री की लिमिट में होता है, जो हमारी कंट्री है जियोग्राफिकली हम बात करें कि जो भी बाइंग और सेलिंग कंट्री के अंदर की जाएगी अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट के लिए, वो होम ट्रेड होगा। और जो ट्रेड कंट्री के बाहर किया जाएगा वो फॉरेन ट्रेड होगा। मेरी बात समझ आई। जो भी ट्रेड, दोज एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री इज़ नोन एज होम ट्रेड। अगर उसी एक्टिविटीज़ को मैं आउट ऑफ द कंट्री की बात करूं, किसी अदर कंट्री के साथ अटैच करने की बात करूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। ठीक है। नाउ इसके थ्री पार्ट्स है बेटा बेसिकली। फर्स्ट वन क्या है इसमें, लोकल लेवल, जो ट्रेड का लेवल है। सेकेंड है स्टेट लेवल। नाउ थर्ड वन इज इंटर स्टेट लेवल। लोकल लेवल में हम बात करें तो क्या कंसिडर किया जाता है भाई, लिमिटेड टू सम विलेज, भाई इसका एक अपना दायरा है। देखो मैंने क्या बताया, होम ट्रेड का मतलब क्या है भी, एक कंट्री की जो सीमा है, जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर जो ट्रेड किया जाएगा वो क्या होगा, लोकल लेवल। दूसरा क्या है, स्टेट लेवल, ठीक है ना। थर्ड क्या है, इंटर स्टेट। तो लोकल लेवल के अंदर कि जिसका दायरा एक विलेज, एक गली, एक टाउन, एक मोहल्ले तक ही है, और इसके अंदर जो गुड्स कंसीडर की जाती हैं वो है हमारी फ्रूट्स एंड स्वीट्स। सेकेंड आता है इसमें स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के अंदर क्या बोला है कि अबव द लोकल लेवल, मतलब क्या है, इसका जो क्राइटेरिया है वो मतलब लोकल लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अंदर हम बात करेंगे कि अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, फॉर एग्जांपल ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस, वीट्स, ये सारा स्टेट लेवल का पार्ट है। देखो हम ऐसा समझते हैं कि जो ट्रेड एक कंट्री के अंदर किया जाएगा वो होगा होम ट्रेड। और होम ट्रेड कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, थ्री पार्ट्स में, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल। लोकल लेवल के अंदर की एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसी बाइंग, और जैसे दुकान है सपोज किसी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई भी दुकान होगी, सिंपल छोटी सी हम बात करें, उसका क्राइटेरिया कितना, उस दुकान का उस गली, मोहल्ले, टाउन, डिस्ट्रिक्ट तक है, बस, वो लोकल लेवल है। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट से ऊपर की बात करते हैं तो हमारा किसका पार्ट बनेगा, स्टेट लेवल का। नाउ थर्ड वन इज इंटर स्टेट लेवल। थर्ड वन इज इंटर स्टेट लेवल। उसमें हम बात करें अगर
उसमें क्या होगा कि बेसिकली इंटर स्टेट लेवल के अंदर कि डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, जब हम कंट्री के अंदर है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो उसको हम कंसीडर करते हैं इंटर स्टेट लेवल। ठीक है, कंट्री के अंदर है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, हमें कभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तो कंसीडर होगा हमारा स्टेट लेवल, लेकिन जब एक स्टेट जैसे हरियाणा पंजाब की हम बात करें, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से राजस्थान गुजरात, तो वो बनेगा इंटर स्टेट लेवल। और स्टेट लेवल के अंदर जैसे कैथल से करनाल, करनाल से कुरुक्षेत्र, इसी को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यस और नो। नाउ फॉरेन ट्रेड, देखो फॉरेन ट्रेड के अंदर मैंने एक पॉइंट बोला है आउटसाइड द कंट्री, जो भी एक्टिविटीज़ कंट्री के बाहर जाके की जाएगी उसको हम बोलेंगे आउटसाइड द कंट्री, या फिर जो भी बाइंग और सेलिंग विच विल बी कंडक्ट आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इम्पोर्ट ट्रेड है, एक्सपोर्ट ट्रेड है और एंटरपोर्ट ट्रेड है। इम्पोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगवाना, सिंपल सा वर्ड है मंगवाना, लेकिन हम बिजनेस स्टडी में क्या पढ़ेंगे इसको कि परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और एक्सपोर्ट के अंदर सेलिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बहुत सिंपल सा वर्ड है। इम्पोर्ट मतलब मंगवाना, कि जब हम कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री में मंगवा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट ट्रेड है। ऐसे ही जब वहाँ पे भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ट्रेड है। और एंटरपोर्ट दोनों का कम्बिनेशन है। इसके अंदर सपोज मैंने बनाया ABC, अब B क्या काम करता है, ए से कोई चीज़ मंगवाता है, इंपोर्ट करता है और आगे C को एक्सपोर्ट कर देता है। इसमें 3 कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है, सेम गुड्स को वो किसी अदर कंट्री में सेल कर रहा है, तो इज नोन एज बेटा एंटरपोर्ट। मैं एक बार सारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ भी इसमें है क्या। बेसिकली हम बात करें, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं आपको ट्रेड को लेकर, और एड्स टू या वी कैन से सब्सिडी टू ट्रेड। ट्रेड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, होम ट्रेड वी कैन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को वी कैन क्लासीफाइड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल। एंड फॉरेन ट्रेड वी कैन ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू 3 पार्ट्स, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, एनी डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके बेटा।